नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज पंजाब के अमृतसर से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक बसपा ने चक्का जाम कर दिया है। जी हाँ, दो ऐसी घटना हुई हैं अभी हाल ही के दिनों में जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया है और बसपा जो है वो खुलकर जमीन पर उतरी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के सामने जो हेरिटेज स्ट्रीट है, वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई, उस पर हथौड़ा चलाया गया, साथ ही साथ संविधान की प्रतियां जलाई गई, जिसको लेकर पूरे देश में आलोचना और निंदा हो रही है। साथ ही साथ गोरखपुर में दो दलित बच्चों की निर्मम हत्या हुई। उनके जो अर्धनंग शरीर थे वो खेत में मिले और एक बड़ी एट्रोसिटी जो हुई है वो गोरखपुर में हुई है, जिसको लेकर आज बहुजन समाज पार्टी अमृतसर से लेकर गोरखपुर तक प्रदर्शन कर रही है। अमृतसर से में हुई घटना को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर जहां एक और पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा, तो वहीं दूसरी ओर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार किया गया वो बिल्कुल निंदनीय है। आम आदमी पार्टी की सरकार में इस तरीके से चीजें हो रही हैं और उन्होंने खुलकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। साथ ही साथ गोरखपुर में जिस तरीके से बीते दिनों दो दलित बच्चों की हत्या हुई थी, उनके अर्धनग्न शरीर मिले थे, उसको लेकर आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल अपने पूरे जो उनके जिले का संगठन उसके साथ जो है वो गोरखपुर पहुंचे हैं परिवार से मिलने के लिए। बड़ी घटना हुई है। जो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित एट्रोसिटीज बढ़ रही है, एक रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के साथ एट्रोसिटी होती है। ऐसे में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं। एक और योगी आदित्यनाथ अमित शाह के साथ कुंभ में स्नान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे हैं और वहां पर परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दे रहे हैं। और जो वहां का जो प्रशासन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव इस समय बहुत ज्यादा बन गया है, क्योंकि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई करने को लेकर प्रशासन के ऊपर दबाव जो है इस पूरे मामले में बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अमृतसर में आज बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर एक बड़ा बंद निकाला है। अमृतसर को बंद किया गया है और बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जितने भी अंबेडकरवादी हैं, सब लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि किस तरीके से आखिर कि इतने बड़े शहर में और वो भी चौक चौराहे पर सीढ़ी लगाकर कैसे बाबा साहब की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई, कैसे बाबा साहब की प्रतिमा जो है वो तोड़ी गई। तो ये खबर है दोनों की दोनों, जो कि आपको मीडिया पे नजर नहीं आएगी। मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा कि बसपा जो है वो लड़ रही है, लेकिन अमृतसर से लेकर गोरखपुर तक आज बसपा लड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिर चाहे वह बाबा साहब का सम्मान हो, फिर चाहे वह इस देश के दलितों के साथ एट्रोसिटी का मामला हो। इससे पहले भी आपने देखा जब सबकास्ट कैटेगराइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था SC ST रिजर्वेशन में, उसमें भी सबसे बड़ा पैन इंडिया आंदोलन जो था वो बसपा ने किया था। बसपा ही सड़कों पर उतरी थी। उसके बाद फिर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो टिप्पणी की गई थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, उस पर भी बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में एक देशव्यापी बंद का ऐलान किया था और जिसके बाद से अमित शाह जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर चले गए। मीडिया को अवॉइड कर रहे हैं, चुनाव को अवॉइड कर रहे हैं, लंबे समय तक मीडिया से दूरी बनाने को विवश हो गए अमित शाह बसपा के उस आंदोलन के बाद। अमृतसर हो, गोरखपुर हो, अमित शाह का बयान हो, सबकास्ट कैटेगराइजेशन हो, फिर चाहे तमाम कोई भी मुद्दा हो, बसपा जमीन से लेकर हर जगह पर लड़ती हुई मोर्चे पर दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में विश्वनाथ पाल हैं और आज खासा दबाव होगा योगी आदित्यनाथ पर। हालांकि योगी आदित्यनाथ इस समय अमित शाह के साथ कुंभ में नहा रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ा दबाव जो है वो अमित शाह के ऊपर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर होगा कि बहुजन समाज पार्टी का पूरा संगठन, जिले का संगठन परिवार से मिलने पहुंचा है। तो मैसेजिंग साफ क्लियर कर दी है बीएसपी ने कि कहीं पर कोई भी एट्रोसिटी, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अगर बाबा साहब के सम्मान के साथ,
दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ होगी तो बीएसपी वहां पर डटकर खड़ी नजर आएगी, कोई और चाहे खड़ा नजर आए या ना आए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो चीजें चल रही, लेकिन ये खबरें मीडिया से गायब है। ये खबरें आपको मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही। मीडिया पे सिर्फ अमित शाह का स्नान, दिल्ली का चुनाव, अखिलेश यादव का स्नान, ये तमाम चीजें चल रही, लेकिन जो असल खबर है वो आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है। और क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि खबर वो होती है जो छुपाई जाती है, खबर कभी दिखाई नहीं जाती, जो दिखाई जाती है वो कभी खबर नहीं होती। तो आप तक वो खबरें नहीं पहुंच रही होंगी, लेकिन हम आपको वो विजुअल्स दिखा रहे हैं कि जहां पर बाबा साहब के अपमान से लेकर जो दलित छात्रों की, जो दलित बच्चों की जो हत्या हुई है, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के इस बदले हुए रूप को देखकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या आप लोगों की राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।